गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो यह क्लास आपका तीसरा जो कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो कि बहुत सारे क्वेश्चन और जो कि बेसिक फार्मूले भी हम लोग क्या कैसे बताए थे आप लोग को। यह क्लास आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और कोई भी स्टेट एग्जाम हो उसके में ऐसा सवाल पूछा जाता है जो कि आपका स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा। देखो क्या कह रहा है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है और एक साइकिल चालक को 20 किलोमीटर पर आवर की गति से एक गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 30 घंटे का समय लगता है, तो उस यात्रा के दौरान पहिए कितने चक्कर लगाएगा। पहिए जो है वह कितने चक्कर लगाएगा, चलिए लगाइए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ आप लोग को। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हुआ, आप लगाइए। चलिए टाइम अप हो गया। चलिए देखिए जी, इसको क्या करना है। इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला यूज करना है। क्या करना है, पहिए कितने चक्कर लगाएगा, तो आपको बताएं। देखो, 2n पाई आर इजकल टू स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, इसमें आपको स्पीड भी जो कि दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, एन निकालना है। ये पाई का मान पता है 22/7 होता है। आर की मान, आर आपको देखो व्यास दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, तो आपको आर दिया हुआ है 70/2, क्योंकि 70 आपका व्यास है तो उसका जो कि त्रिज्या हो जाएगा 70/2, इतना क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर हो जाएगा उसकी आर। ठीक है, लेकिन यह सेंटीमीटर में है, बाकी चीज क्या है, किलोमीटर में दिया हुआ है और हावर में दिया हुआ है, तो यहाँ घंटे में है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है और जो वहाँ का समय है तो आवर में है, तो इसके कोई चीज नहीं करना है। लेकिन देखो यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ क्या है सेंटीमीटर में, यह इसको भी किलोमीटर में होना चाहिए। तो आर बराबर क्या लिखेगा, 35/100 करेंगे तो आपको मीटर में होगा। फिर आपका 1000 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आपका किलोमीटर में हो जाएगा। 35/100 इंटू 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इतने किलोमीटर हो जाएगा। चलिए यह पूरे वैल्यू उठाकर इसमें रख दीजिए। देखिए 2 पता है, एन हमें निकालना है। ठीक है, और पाई का मान होता है 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7 होता है। आर का मान मैंने बता दिया 35/100/1000। ठीक है, बराबर स्पीड दिया हुआ है 22 इंटू टाइम दिया हुआ है 30 घंटे। इतना कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। हमको क्या एन बताना है और एन का वैल्यू बस रह गया, बाकी सबका वैल्यू हमने लिख लिया। अब निकाल पाएंगे। चलिए 22 से 22 कट गया। ठीक है, और इसको काटिए, 7 से काटिए, 7 5 35, 5 दूना के 10, कितना बचे, 5 दूना के 10 में से एक जीरो मान लो कट गया, ये 4 जीरो उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, यन बराबर, ये 5 और 2 मिलकर के एक जीरो खत्म कर दिए, हमारा यन बराबर हो जाएगा, उधर कितना है 30 है, इधर से 3 1 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, इतने क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। समझ में आया, इतने क्या चक्कर लगाएगा। कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना 3 लाख। ऑप्शन नंबर ए सही है।
देखिए यह फार्मूला होता है 2n पाई r इजकल टू स्पीड इंटू टाइम का यह फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से आपको n निकालना होता है। ठीक है, देखिए पाई का मान पता है आपको 22/7, और r का मान कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ 70 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या उसका आधा होता है, तो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह सेंटीमीटर में होगा, लेकिन यह किलोमीटर में उसकी स्पीड है, तो स्पीड किलोमीटर में है, तो इसको भी किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। तो 35/100 करेंगे तो मीटर में होगा, फिर अगर उसको 1000 से गुणा करेंगे तो वहाँ किलोमीटर में हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, और स्पीड आपको दिया हुआ है 22 और टाइम दिया हुआ है 30 घंटे। ठीक, तो हमने कट पुट करके इसको सॉल्व करके हमने निकाल लिया 3 लाख चक्कर लगाएगा 30 घंटे में। कितना बात समझ में आया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यह क्वेश्चन कर रहा है दो स्थानों ए और बी के बीच की जो दूरी है 300 किलोमीटर है। बाइक पर दो सवार ए और बी एक दूसरे की ओर आते हैं, तो 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। क्या रहती है, 2.5 घंटे बाद चलते हैं दोनों, तो उनके जो बीच की दूरी है वो 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि वे सवार गति 10 किलोमीटर अधिक है, यदि एक सवार गति एक दूसरे से 10 किलोमीटर अधिक है, मतलब एक की स्पीड जो कि 10 है तो दूसरे कितनी है 20 होगी, क्योंकि दोनों की जो स्पीड जो कि चाल है वो 10 किलोमीटर पर आवर की अंतर है, जो कि उतना डिफरेंस है उनका। ठीक है, कह रहा है तो दोनों सवार की गति बतानी है कि दोनों की स्पीड बताइए हमें कितनी है। ठीक है, तो देखिए 60 50 60 60 70 40 50 55 65, मतलब 10 का अंतर आएगा दोनों में। इतना बात समझ में आया। चलिए बताइए आप लोग। लगाइए इसको। चलो जी टाइम अप हो गया है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि दो स्थान ए और बी है। देखिए ए और बी दो स्थान है, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, दोनों ओर से चल रहे हैं, इधर से ए भाग रहा है, इधर से बी भाग रहा है। दोनों कितने 2.5 घंटे चलते हैं। चलने के बाद इनके बीच की दूरी मतलब होगा 25 किलोमीटर रह जाता है। कितने 25 किलोमीटर रह जाता है, बाकी रहता है। आप समझिए बस क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब 25 किलोमीटर रह जाता है। तो कह रहा है कि इनकी स्पीड बताइए। जब भी स्पीड है एक दूसरे की क्या है 10 किलोमीटर के आगे पीछे की है। चलिए, तो टोटल ट्रेवल कितने किए होंगे इन्होंने, इनकी जो डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे 275 नहीं किए होंगे, क्या बताइए। 275 क्या किए होंगे स्पीड डिस्टेंस, डिस्टेंस चले होंगे इन्होंने कितने घंटे में। टाइम कितना है 2.5 है, या 5/2 भी कर सकते हो इसको। ठीक है, 5/2 को 2.5 तो होता है। ठीक है, आपको स्पीड स्पीड आप एक की स्पीड मान लीजिए x है, एक की स्पीड मानिए x है। ठीक है, अगर एक की x है तो b की कितना होगा x+10 होगा कि नहीं होगा बताइए। अगर a की x है तो b की x+10 होगा कि नहीं होगा। करा एक की दूसरे से 10 पर, जो कि 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अधिक है। समझ में आया। चलिए, मैंने आपको क्या बताया है, चाल बराबर दूरी बटे समय बताया है कि नहीं बताया बताइए। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल आपकी कितनी है, चाल आपकी जो की है आपका दोनों जोड़ लीजिए, क्या है दोनों आपस में आ रहे हैं। क्या हो रहा है, दोनों की स्पीड एक दूसरे के साथ आ रही है। देखिए अगर इसकी स्पीड और इनकी स्पीड दोनों आपस में आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं दोनों आपस में, दोनों यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से यहाँ से दोनों एक ही तरफ से चल रहे हैं, एक ही ओर आ रहे हैं, दोनों एक ही बिंदु पे आ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, उनकी जो स्पीड हो जाएगी ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो
इनकी क्या है, स्पीड ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड होगी? क्योंकि उतने समय में ये भी भागेंगे ये भी भागेंगे, तो ज्यादा ट्रेवल कवर करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। तो इनकी स्पीड ऐड होगी। तो स्पीड चाल ऐड करोगे, कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 10। दूरी कितना है, दूरी 275 कितना है, 275 है। अपान के टाइम कितना है, 5/2 कितना है, 5/2। पर दो नीचे तो ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए इसको काट दीजिए 5 से। 5×5 = 25, 5×5 = 25, 55 आ गया। 55 दूना कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा। 2x+10 बराबर 55 दूना के 110 हो गया, ठीक है। इसको निकालिए, x बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अगर x बराबर 50 आ जाएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। अगर a बराबर 50 आ गया तो b बराबर 60 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अरे उधर जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 ही नहीं आएगा। x बराबर 50 आ गया तो b बराबर 60 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए आपने x 50 माना है, आपने क्या माना है, x को a माना है। a की स्पीड कितनी, x है, तो b की स्पीड कितनी है, x+10 है। तो 50 10 60 नहीं हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। कुछ नहीं करना है, क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो स्पीड ऐड होता है। अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो क्या होगा, स्पीड घटेगा। समझ में आया। चलिए अगर दोनों पैरेलल चल रहे हैं, अगर दोनों इधर के चल रहे हैं तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट सामने सामने आ रहे हैं तो क्या होगा, स्पीड ऐड होगा। समझिए इस कॉन्सेप्ट को बस, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है, क्या करता है, बाजार तक जो है पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगते हैं। मतलब पैदल जाता है और ऑटो से आता है तो उसे 90 मिनट लगते हैं। यदि दोनों ओर वह ऑटो से जाए तो उसे 15 मिनट लगेंगे। कितना लगेंगे, 15 मिनट, 30 मिनट लगेंगे, सॉरी कितना लगेंगे। दोनों तरफ से अगर वह ऑटो से जाए तो 30 मिनट का समय लगता है। कह रहा है कि यदि व्यक्ति दोनों तरफ से पैदल जाए तो उसे कितना समय लगेगा। बस दिमाग लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 बार पढ़िए समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आपका टाइम शुरू हुआ, लगाइए इसको। बहुत आसान है, आप समझिए, एक बार पढ़िए समझ में आ जाएगा। चलिए जी टाइम अप हो गया। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है आपको, एक व्यक्ति है बाजार जाता है और उसको पैदल जाने में, कैसे जाने में, पैदल जाने में प्लस ऑटो से आने में, किससे, ऑटो से आने में उसको कितने लगते हैं, उसको 90 मिनट लगते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है दोनों तरफ ऑटो से जाता है, माने ऑटो से जाता है और ऑटो से आता है। ऑटो से जाता है ऑटो से आता है तो कितने लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं। आप समझिए बात को। कहते दोनों तरफ व्यक्ति पैदल चले तो आप यही समझिए कि अगर दोनों तरफ ऑटो से जा रहा है तो 30 मिनट लग रहे हैं। मतलब एक तरफ ऑटो से कितने लगे होंगे, ऑटो से उसको एक तरफ 15 मिनट लगे होंगे। 15 मिनट में चला गया होगा, 15 मिनट में चला आएगा। समझ में आया, क्योंकि उसका जो कि क्या है, वेव है उसका जो चलने का है वह एक ही साधन है, ऑटो ही है। मतलब 15 मिनट में जाएगा 15 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी ऑटो को जो 15 मिनट में जा रहा है तो यहाँ पे ऑटो रख देंगे आने वाले में, तो क्या हो जाएगा, पैदल एक तरफ कितना चले, कितना समय लगता है उसको, 75 मिनट लगता है। कितना लगता है, 75 मिनट उसको पैदल चलने में लगता है। समझ में आया।
75 मिनट में वहाँ पैदल और 15 मिनट में वापस आकर के टोटल 90 मिनट की समय उन्होंने गवाया था पैदल और ऑटो से। मतलब समझ सकते हैं कि पैदल उसने 75 मिनट में चला मतलब जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे कह रहा है कि दोनों तरफ अगर पैदल जाता है तो पैदल प्लस पैदल, पैदल प्लस पैदल लगा लेंगे, 75 कितना जाएगा 150 मिनट हो जाएगा, कितना जाएगा 150 मिनट हो जाएगा। 150 मिनट का मतलब हो गया आपका 60 गुना 120 कितना हो गया 2 घंटा 30 मिनट। हुआ कि नहीं हुआ बताइए। 150 मिनट का आप घंटे में बदलिए तो 2 घंटे 30 मिनट नहीं होगा क्या। देखिए 60 गुना 120 होता है तो जो कि 120 हो जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा फिर भी, तो 2 घंटे 30 मिनट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। इसको समझने वाली बात है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। देखो कह रहा पैदल प्लस ऑटो, पैदल से जा रहा है ऑटो से आ रहा है तो उसे 90 मिनट लग रहे हैं। अगर दोनों तरफ से ऑटो से कर रहा है तो 30 मिनट लग रहे हैं। तो उसने एक तरफ ऑटो कितना लग गया 15 मिनट लगा होगा। समझ में आया। 15 मिनट घटा देंगे तो उसने पैदल 75 मिनट में किया होगा ट्रेवलिंग। ठीक है, कहा दोनों तरफ से पैदल जाए और पैदल आए तो पैदल जाए और पैदल आए तो 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 150 मिनट को घंटे में बदलिए 2 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर जो कि डी है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यह क्वेश्चन है करा एक निश्चित दूरी को 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से 1 घंटे 45 मिनट में तय किया जाता है। इसी दूरी को 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए निकालिए आप लोग। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए टाइम अप हो गया। देखिए इसमें क्या हुआ, इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित दूरी मतलब डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। क्या कह रहा है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। कह रहा है 6 किलोमीटर पर घंटे से चलेंगे तो हमारी जो कि क्या है 1 घंटे 45 मिनट लगते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उसी दूरी को हमने 10 किलोमीटर पर घंटे से चलेंगे तो कितना समय लगेगा। देखो अगर 6 किलोमीटर घंटा से चल रहे हैं तो 1 घंटा 45 मिनट लग रहा है। तो अगर 10 मिनट अगर हम समय बढ़ा दिए तो समय जो कि हम क्या है स्पीड बढ़ा दिए तो समय तो और कम लगेगा ना। चलिए तो लगाइए देखिए कैसे लगेगा। मैंने क्या बताया आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही बताया है। ठीक है, चाल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आपको दूरी निकालना है। दूरी निकालना है तो चाल आपका 6 किलोमीटर है। टाइम आपको 1 घंटा कितना है 45 बटे के 60 कर लेंगे। 60 इसलिए करेंगे क्योंकि उसको कितने बदलना है मिनट में जो कि मिनट में है इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4 3 7 बटे 4। क्या होगा 4 एकम 4 3 7 बटे 4, 6 गुड़े 7 बटे 4 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 एकम 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के यहाँ पे 6। कुल मिला कह सकते हैं 21 बटे 2 हमारा क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। यहाँ क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। कह रहा है इसी डिस्टेंस को अगर 10 किलोमीटर के स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा, यह पूछ रहा है। ठीक है, हमको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब इस बार क्या पूछा है, समय बराबर पूछा है। समय बराबर होता है हमारा क्या होता है, इसी फॉर्मूला से निकालिएगा। तो दूरी बटे क्या होता है चाल होता है। दूरी हमको पता है, दूरी कितना है 21 बटे 2 है। चाल हमारा कितना है बटे कर देंगे 10, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 21 बटे 2 इंटू के 10।
ठीक है, इतना क्या आ जाएगा, इतना आपको घंटा आ जाएगा, उसको मिनट में बदलिए। यहाँ हो गया 21/20 घंटा, जो कि इसको मिनट में बदलिए, 60 से गुणा करना पड़ेगा। 20 कम 20, 20 तिया 60, 21 यहाँ कितना हो गया, 63 मिनट हो गया। कितना आ गया, 63 मिनट आ गया। इतने 21/20 घंटे में था, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो कि क्या था, टाइम, समय, क्या था, समय था, इतना मिनट आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। आपने भाग दे करके देख लीजिए, इतना ही आ रहा है। क्या कह रहा है कि हम 6 किलोमीटर से चल रहे हैं तो हमको इतना टाइम लग रहा है। अगर उतने जो कि दूरी को हमने 10 किलोमीटर से चलेंगे तो कितना समय लगेगा। हमने जो कि समय निकाल दिया, कितना आ गया, 63 मिनट लगेगा। समझ में आया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए करा, यदि अरविंद 20 किलोमीटर पर घंटे के चाल से दौड़ रहा है, वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। चलिए बताइए आप लोग, ध्यान देना, जो कि किलोमीटर और मीटर और समय में। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हुआ, अब लगाइए। चलिए टाइम अप हो गया। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए एक बार ध्यान से। कह रहा है जो अरविंद 20 किलोमीटर पर घंटे के चाल से चल रहा है, इतने दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए ध्यान देने वाली बात है, यह किलोमीटर पर घंटे में है, यह मीटर में है, तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, जो उसकी स्पीड है, जो चाल है, चाल जो है 20/20 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/18 से। किससे, मैंने आपको बताया है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 10 बार में, 2 से काटेंगे तो 9 बार में, 50/9 हो गया। क्या हो गया, तो 50/9 आपका क्या आ गया, चाल आ गया मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हमने इसलिए किया, क्यों किया, क्योंकि इसका जो कि आपका डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे के समय होता है। ठीक है, हमको समय निकालना है, समय निकालना है तो दूरी हमारा 400 है, बटे के 50 × 9 कर लेंगे। ठीक है, 0 से 0 8, 8 बार में जाएगा, 9×8 = 72। क्या जाएगा, 72 सेकेंड हमारा आ जाएगा। कितना आ गया, तो 72 सेकेंड हमारा जो कि टाइम लगेगा। कितना समय लगेगा, तो 72 सेकेंड का टाइम लगेगा। आप इसको मिनट में बताइए। मिनट में बताने के लिए 60 से भाग दे दीजिए। क्या करिएगा, 72 में 60 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×6 = 72, 12×5 = 60, 1 सही 1/5, इतने क्या आ जाएगा, इतने मिनट आ जाएगा। देखिए भाग देके देखिए, 72 में 60 का भाग दीजिए, 12 से काटिए, 12×6 = 72, 12×5 = 60। ठीक है, इसको इसको 5 × 5, 1 सही 1/5 हो जाएगा। इतने मिनट आपके ऑप्शन नंबर सी में है। अगर 72 मिनट दिया, 72 सेकंड दिया है ऑप्शन में तो सही है। 6/5 को इसने लिख दिया 1 सही 1/5 मिनट, तो भी सही है। आप 72 सेकंड लगेगा पार करने में। इतना बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो यह क्वेश्चन है, करा यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, क्या करता है, 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में बतानी है। चलिए बताइए आप लोग। चलिए ये बताइए।
लगाइए लगाइए, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे तभी ये लगा पाएंगे पेपर में, एग्जाम टाइम में। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए लगाइए। चलिए, टाइम अप हो गया आपका। देखिए इसको क्या करना है, ध्यान से देखिए, पढ़िए पहले। कह रहा है कि एक जो मोटर है वह 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है। ठीक है, इसकी चाल बतानी है। आपको पता है कितना होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, यह सेकंड में है, यह मीटर में है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दूरी कितनी है? 100 मीटर है। समय कितना है? 9 सेकंड लग रहा है, तब कितना आ जाएगा? मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन उसको बताना है किलोमीटर पर आवर में। मैंने बताया कि अगर मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से क्या करिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? यहाँ आपका आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। 9 × 1 = 9, 9 दूनी के 18, 5 × 20 = 100, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 40 तो पता नहीं, यहाँ चाल इतना आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर से आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? मैंने कहा कि अगर किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से गुणा करिए, अगर मीटर पर सेकंड में है तो कितने से? 18/5 से गुणा करिए, आपको किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। पहले दिन पहला क्लास में मैंने इसको बताया है। ठीक है, चलिए, आपके ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। समझ में आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो अगर एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करती है तो किलोमीटर पर घंटा में चल बताइए। उसी तरह से है, लगाइए इसको भी। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है, अब लगाइए। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलिए देखिए, इसमें क्या करना है। हाँ, इसमें आपको कह रहा है कि एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है। ठीक है, उसकी चाल बतानी है। चाल बतानी है किलोमीटर पर घंटा में। मैंने आपको बताया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दिया हुआ है 10 मीटर, समय दिया हुआ है 1 सेकंड। आपका 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चाल। लेकिन क्या पूछा है? आपका किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो 10 को 18/5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 दूनी के 10, 18 दूना के 36। यह किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। स्पीड क्या है? यहाँ जो स्पीड जो कि चाल है, यह 36 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 10 मीटर पर सेकंड में था तो 36 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा उसकी जो कि स्पीड है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर डी राइट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसा बोले क्वेश्चन वैसा ही करिए। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यह क्वेश्चन आपके सामने करा कि एक गाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है तो 3 मिनट में कितने जो कि मीटर चलेगी, कितने दूरी चलेगी, बताइए आप लोग। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, लगाइए।
चलो जी, टाइम अप हो गया। चलिए जी, देखिए इसमें क्या करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपके सामने है कि एक गाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है तो वह 3 मिनट में कितने दूरी चलेगी। ठीक है, मीटर में चलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, यह किलोमीटर पर आवर में है, इसको चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारा जो कि मीटर में आएगा और यह मिनट में दिया हुआ है। किलो न तो यह घंटा में दिया है, न तो यह क्या दिया है आपका किलोमीटर में दिया है। तो हम लोग जो कि 36 को, जो स्पीड है, जो चाल है, 36 किलोमीटर पर आवर है। मैंने बताया इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 दूनी के 36, क्या जाएगा 2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि 1 सेकेंड में 10 मीटर चलेगी। क्या इसका मतलब है, 10 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर चलेगी। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 1 सेकेंड में 10 मीटर चलेगी। ठीक है, 10 मीटर क्या करेगी, चलेगी। हमको कितना दिया हुआ है, 3 मिनट का टाइम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 मिनट। 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 36 18 180 सेकंड होते हैं कि नहीं होते हैं बताइए। 180 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगी तो 1800 मीटर नहीं चलेगी। क्या बताइए, 3 मिनट में 1800 सेकंड नहीं चलेगी, 1800 मीटर नहीं चलेगी। क्या बताइए, आपके ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। आपको स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, आपने उसको सेकेंड में, जो कि मीटर पर सेकेंड में बदल दिया तो 10 मीटर पर सेकेंड में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 10 मीटर चलेगी। आपके पास कितने हैं, 3 मिनट का टाइम है, मतलब 180 सेकेंड का टाइम है। 180 सेकेंड का टाइम है तो 180 गुणे 10 कर लीजिएगा तो 1800 मीटर वहां दूरी तय करेगी। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए चलिए, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। कि आगे हम लोग और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। पता क्या पढ़ेंगे, ट्रेन, और जो कि पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, रेलगाड़ी ट्रेन जब एक दूसरे को आ रही है पास के, जो कि पैरेलल चल रही है, वो सब बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे भी। चलिए, थैंक यू।